बदल जाओ इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सपनों का पोस्टमार्टम कर दे। बदल जाओ इसके पहले कि तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाए और तुम उनके लिए कुछ कर ही ना पाओ। बदल जाओ इससे पहले कि तुम्हारी तस्वीरें पुरानी हो जाए लेकिन तुम्हारे सपने नए के नए रह जाए। बदल जाओ इससे पहले कि तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाए और तुम्हारा पछतावा जवान रह जाए। बदल जाओ। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे दुखद बात क्या है? गरीब पैदा होना नहीं है, असफल होना भी नहीं है, रिजेक्ट हो जाना भी नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि अपनी क्षमता से बहुत छोटी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाना। इस दुनिया में लाखों लोग मरते हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग जीते जी मर जाते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। उन्होंने कभी सच में जीना शुरू नहीं किया होता है। मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, 16 है, 25 है, 35 या फिर 50 साल है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान रहता है जो आज आप हो उससे कहीं बेहतर बनने की क्षमता रखता है। एक ऐसा इंसान जो अपने माता पिता के लिए दुनिया जीत सकता है। एक ऐसा इंसान जो करोड़ों रुपए कमा सकता है। एक ऐसा इंसान जो अपने पूरे खानदान की तकदीर बदल सकता है। लेकिन वो इंसान आज तुम्हारे अंदर कैद है और उसे कैद करने वाला कोई नहीं है बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा आलस, तुम्हारे बहाने, तुम्हारा कल से शुरू करूंगा वाला रवैया। दोस्त, अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे तो इसके लिए किस्मत को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि किस्मत ने तुम्हें 24 घंटे दिए थे। वही 24 घंटे तुम्हारे जैसे लाखों लोगों को भी दिए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने उन 24 घंटों से अपनी दुनिया बदल दी और किसी ने उन्हें सोशल मीडिया पर खर्च कर दिया। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है? अपने सपनों को टूटते हुए देखना नहीं, सबसे दर्दनाक चीज वो होती है कि अपने सपनों को अपनी ही वजह से मरते हुए देखना। तुम्हारा सपना जो अपने आप को फिट बनाना था उसको तुमने मारा। तुम्हारा सपना जो अपने माता पिता को खुश करने का था उसको तुमने मारा। तुमने उसे हर उस दिन थोड़ा थोड़ा मार दिया जिस दिन तुमने मेहनत करने की जगह बहाने चुने। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सपने एक दिन में नहीं मरते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हैं। 1 घंटा इंस्टाग्राम, 2 घंटा यूट्यूब, 3 घंटे आलस, और देखते देखते 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं। तुम वहीं पे रहते हो लेकिन तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं आज तुमसे सफल बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि बदल जाओ, जितना जल्दी हो सके बदल जाओ। क्योंकि अगर आज तुम नहीं बदले तो एक दिन तुम्हें अपनी ही जिंदगी के सामने सिर झुकाकर कहना पड़ेगा कि मेरे पास सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें पूरा करने लायक इंसान मैं कभी बन ही नहीं पाया। मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, समय कभी तुम्हारे लिए नहीं रुकता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ती कि तुम तैयार हो या नहीं, वो बस आगे बढ़ता रहता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि समय तुम्हें कभी आवाज देकर नहीं बताता कि वो जा रहा है। तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम्हारे पिता के बाल सफेद होने लगते हैं। तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम्हारी माँ की आंखों में चश्मा लग जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता और घर की दीवारों पर लगी तुम्हारी बचपन की तस्वीरें पीली पड़ने लग जाती है। और तुम्हें पता ही नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारे खुद के बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सपने वही खड़े खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बार तुमने अपनी माँ को गौर से कब देखा था? उनके चेहरे को, उनके हाथों को, उनकी मुस्कान को। क्या तुमने कभी महसूस किया कि उनके हाथ पहले से ज्यादा झुर्रियों वाले हो गए? उनकी चाल पहले जैसी तेज नहीं रही है, उनकी आवाज में पहले वाली ताकत नहीं रही है, वह बूढ़ी हो रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि तुम ये सब देखते हुए भी अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला नहीं कर रहे। तुम्हारी माँ को करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ ये देखना है कि उनका बेटा या बेटी जिंदगी में खुश है, सफल है और अपने सपनों को जी रहा है। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी माँ ने पहली बार तुम्हें गोद में लेकर न जाने कितने सपने देखे होंगे। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा करोड़पति बनेगा, उन्होंने सिर्फ इतना सोचा होगा कि मेरा बच्चा जिंदगी में कभी हार नहीं मानेगा। लेकिन आज तुम किससे हार रहे हो? अपने मोबाइल से, अपने आलस से, अपनी टाल मटोल की आदत से। क्या सच में तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ 1 घंटे की रील्स और कुछ घंटों की नींद से भी कम है? और अब सोचो अपने पिता के बारे में। क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हें लगता था कि तुम्हारे पिताजी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है? तुम्हें लगता था कि उन्हें कभी दर्द नहीं होता, वे कभी रोते नहीं, कभी थकते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुम्हें समझ आना चाहिए था कि तुम्हारे पिता सुपर हीरो नहीं थे, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने सपनों को तुम्हारे सपनों के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने शायद वो बिजनेस कभी शुरू नहीं किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने शायद वो कार कभी खरीदी नहीं जिसका उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने शायद अपने जीवन की हजारों इच्छाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि तुम अपने सपनों को जी सको। और आज तुम अपने ही सपनों के साथ में धोखा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द क्या है? इस दुनिया का एक सबसे बड़ा दर्द यह है, और खुशकिस्मती से वो दर्द ये नहीं है कि तुम्हारे पास में पैसे नहीं है। वो दर्द यह है कि एक दिन तुम्हारे पिता अस्पताल के बिस्तर पे हो और तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही हो, काश मैं थोड़ा पहले बदल गया होता, काश मैंने 5 साल पहले मेहनत शुरू कर दी होती, काश मैंने उनकी जिंदगी आसान बना दी होती। लेकिन उस समय तुम्हारा पछतावा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। दोस्त, जिंदगी तुम्हें बहुत मौके देती है लेकिन माता पिता सिर्फ तुम्हें एक बार मिलते हैं। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, बिजनेस फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन जो समय तुम्हारे माता पिता के साथ निकल गया वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अगर तुम्हें बदलने के लिए किसी कारण की जरूरत है तो अपने सपनों के लिए मत बदलो। मैं नहीं कहता कि अपने सपने इतने भारी रखो कि उनके बोझ तेरे दब जाओ। केवल अपने माता पिता की मुस्कान के लिए बदल जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें सफल देखकर
गर्व से मुस्कुराएंगे, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता क्या होती है। और शायद उस दिन तुम खुद को धन्यवाद दोगे कि तुमने समय रहते खुद को बदल लिया था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आज से 50 साल बाद की तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तुम 75 साल के हो चुके हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारे बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं, इवन उड़ भी गए होंगे। चेहरे की चमक अब सिर्फ पुरानी तस्वीरों में दिखाई देती है। तुम्हारी चाल धीमी पड़ी हुई है। तुम अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने एक पुराना फोटो एल्बम रखा हुआ है, तुम उसके पन्ने पलट रहे हो और तुम्हारी नजर एक तस्वीर पर जाकर के रुकती है। ये तस्वीर तब की है जब तुम 20 या 25 साल के थे। तब उस तस्वीर को देखते हो और मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद आता है कि इस लड़के ने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। इसने कहा था कि ये अपने माता पिता को पूरी दुनिया घुमाएगा। इसने कहा था कि ये अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। इसने कहा था कि ये करोड़ों लोगों को मोटिवेट करेगा। इसने कहा था कि ये अपनी जिंदगी को असाधारण बनाएगा, एक्सेप्शनल बनाएगा। लेकिन फिर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है। तुम्हें याद आने लगता है कि तुमने कितनी बार कहा था कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, कल से मेहनत कर लूंगा। तुम्हें याद आता है कि तुमने कितनी रातें मोबाइल चलाते हुए बर्बाद कर दी। तुम्हें याद आता है कि तुमने कितने साल सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख करके गुजार दिए, लेकिन जिंदगी में कभी वास्तविक बदलाव नहीं किया। और फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें जिंदगी ने नहीं हराया था, तुम खुद से हार गए थे। दोस्त, लोग कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो किसी कंपटीशन में हार जाए, लेकिन नहीं, इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो उस इंसान में कभी बदल ही नहीं पाया जो वो बनना चाहता था। हमारे अंदर आज भी दो इंसान रहते हैं, एक वो जो आराम करना चाहता है और दूसरा वो जो महान बनना चाहता है। एक वो जो कहता है कि आज आराम कर लेते हैं और दूसरा वो जो चिल्ला कर कहता है कि उठो, जिंदगी निकल रही है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कौन सा इंसान रहता है, सवाल यह है कि तुम हर दिन किस इंसान को खाना खिला रहे हो, अपने बहानों को या फिर अपने सपनों को। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस बात का रोना नहीं रोते कि उनके पास में पैसे कम थे। वे इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ समय काटा है, उन्होंने सिर्फ इंतजार किया है, उन्होंने सिर्फ सोचा है, उन्होंने सिर्फ प्लानिंग बनाई है, लेकिन उन्होंने कभी शुरुआत नहीं करी। और सबसे दुखद बात यह है कि उस समय तुम्हारे पास में कोई दूसरा मौका नहीं होता। तुम भगवान से एक और साल नहीं मांग पाओगे। मांग भी लोगे तो क्या कर लोगे? तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं होगी। वो तुम समय से ये नहीं कर पाओगे कि मुझे फिर से 25 साल का बना दो। तुम सिर्फ रो सकते हो और सोच सकते हो कि काश मैंने समय रहते खुद को बदल लिया होता। इसलिए आज जब तुम जवान हो, स्वस्थ हो, सपने देख सकते हो, उन्हें पूरा रखने की क्षमता रखते हो, तो अपने भविष्य के उस 75 साल के बूढ़े इंसान को रोने मत देना भाई। ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा जीवन मत जीना कि आपकी सबसे बड़ी कहानी आपका सबसे बड़ा पछतावा बन जाए। इसलिए बदल जाओ, क्योंकि समय अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है। इसलिए कल नहीं, अगले सोमवार नहीं, अगले साल नहीं, अभी इसी पल बदल जाओ। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।